मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण से संदेश लेखन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 वायरस की वजह से हमारा जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। पहले के सिलेबस के अनुसार निबंध लेखन 10 नंबर के लिए आता था, लेकिन अभी निबंध लेखन को 5 नंबर के लिए कर दिया गया है और साथ में एक नया टॉपिक ऐड कर दिया गया है, संदेश लेखन। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि 5 नंबर के लिए परीक्षा में जो हमारा संदेश लेखन आने वाला है उसको हम कैसे लिखें ताकि पूरे अंक प्राप्त कर सकें। अगर हम संदेश की बात करें तो संदेश को हम इंग्लिश में मैसेज भी कहते हैं और आजकल हर किसी व्यक्ति को मैसेज के बारे में पता है। सोशल मीडिया पर हम कितने सारे मैसेज करते हैं, लेकिन अगर हमारी बात लिखने की आती है और वो भी परीक्षा में संदेश लेखन की आती है तो हमें जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं या फेसबुक पे मैसेज टाइप करते हैं या किसी भी अपने दोस्त को जस्ट मैसेज टाइप करते हैं, तो वैसे हमें नहीं लिखना। हमें एक औपचारिक भाषा में अच्छे तरीके से एक अच्छा संदेश लिखना है। अगर हम सोचें संदेश क्यों दिया जाता है, अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है और मैं उससे बात करना चाहती हूँ तो मैं आमने सामने अपनी बात उससे बोलकर कह सकती हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने नहीं है और मुझे अपनी बात उस तक पहुँचानी है, ऐसी स्थिति में मैं अपनी बात उस तक पहुँचाने के लिए संदेश लिख सकती हूँ। संदेश हमारे लिखित भी हो सकते हैं और साथ में मौखिक भी हो सकते हैं। हम लिखित रूप से भी अपना संदेश भेज सकते हैं और बोलकर भी अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके अपना संदेश भेज सकते हैं। आइए संदेश लेखन के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। संस्कृत भाषा से संदेश शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, यानी कोई व्यक्ति अगर अपनी बात सीधे सीधे नहीं कर पाता, आमने सामने नहीं कर पाता, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों में दिए जा सकते हैं। यानी संदेश हमारे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं। हम एक व्यक्ति को भी संदेश भेज सकते हैं और अनेक व्यक्तियों को भी संदेश भेज सकते हैं। साथ में संदेश हमारे लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। दोनों ही रूपों में हम अपना संदेश भेज सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी कोई अच्छी खबर और कोई बुरी खबर, दोनों ही प्रकार की खबरें हम संदेश के माध्यम से भेज सकते हैं। संदेश आपसे क्यों लिखवाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, संदेश लेखन के पीछे एक पूरा उद्देश्य होता है रचनात्मक लेखन में बच्चों की प्रतिभा की जांच करना कि आप कितना रचनात्मक लेखन कर सकते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसीलिए रचनात्मक लेखन में आपसे निबंध लिखवाया जाता है, आपसे पत्र लिखवाया जाता है और एक और नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, संदेश लेखन। साथ ही आपसे विज्ञापन लेखन भी लिखवाया जाता है 10वीं कक्षा में, क्योंकि ये सभी आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। इसलिए जब भी रचनात्मक लेखन की बात आती है तो सभी विद्यार्थियों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए। कहीं से किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके अपने नए विचार हैं, आपके अपने अनोखे विचार हैं, उनकी अभिव्यक्ति आपको करनी चाहिए। और हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। अगर हम दूसरों की बातों को बताना चाहते हैं तो सिर्फ बोलकर बता सकते हैं, उनको महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अपनी बात को, अपने विचारों को महसूस करके अभिव्यक्त करते हैं तो वो बात हमेशा प्रभावशाली ढंग से लिखी जा सकती है और प्रभावशाली ढंग से मौखिक रूप से कही जा सकती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए, जब भी आपसे रचनात्मक लेखन करवाया जाता है, चाहे वो निबंध लेखन हो, चाहे वो पत्र लेखन हो, चाहे वो संदेश लेखन हो और चाहे वो किसी विज्ञापन को बनाने की बात हो, आप अपने विचारों को सही तरीके से अभिव्यक्त कीजिए। हमेशा आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं संदेश लेखन के वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। यानी संदेश को हमें किसी बाउंड्री के अंदर ही बनाना है। जैसे हम विज्ञापन लिखते हैं तो सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, सीमा रेखा तैयार करते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम अपना विज्ञापन लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स बना सकते हैं आप, या कोई गोल आकार भी बना सकते हैं। जैसी सीमा आप बनाना चाहते हैं आप बाउंड्री बनाएंगे और बाउंड्री के अंदर अपना संदेश लिखेंगे। पहली बात, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें।
सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे? संदेश, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? संदेश। उसके बाद दिनांक, समय अवश्य लिखें कि ये संदेश आपने कौन सी तारीख को लिखा है और कौन से समय में लिखा है। तो आप साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में अपना दिनांक और अपना समय जरूर लिखेंगे। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करना। फिर आपसे जिस टॉपिक के ऊपर संदेश लिखवाया जा रहा है उसको कम शब्दों में, गागर में सागर भरना। ये बात हमने विज्ञापन लेखन के समय भी समझाई थी कि जैसे हम विज्ञापन लिखते हैं तो कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही संदेश लेखन में भी कम शब्दों में, प्रभावशाली शब्दों में हमें अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें, यानी आपने ही संदेश भेजा है तो आप नीचे अपना नाम जरूर लिखेंगे, क्योंकि पता होना चाहिए संदेश किसकी तरफ से लिखा गया है। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 5 नंबर के लिए आपकी परीक्षा में आएगा, तो आपने ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, बहुत लंबी कहानी आपने नहीं लिखनी है। इसीलिए पहले भी कहा गया है कि प्रभावशाली शब्दों में गागर में सागर भरनी है, यानी बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करनी है। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय अनुसार किया जा सकता है। अगर आप किसी चित्र को बनाना चाहते हैं जो आपके संदेश से संबंधित है, जो बात आप कहना चाहते हैं, अगर उसमें चित्र की ज़रूरत है तो आप ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि चित्र से हमारा जो संदेश है और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी पॉइंट्स में आप देख पा रहे हैं कि ये वैसी ही बातें हैं जैसी हमने विज्ञापन लेखन लिखते समय देखी थी। विज्ञापन लेखन में भी हम ऐसी ही बातों का प्रयोग करते हैं ताकि अपने विज्ञापन लेखन को प्रभावशाली बना सके। सबसे पहला आपका किसी सीमा रेखा के अंदर होना चाहिए, आप बॉक्स बना सकते हैं। उसके बाद शुरू में आपने संदेश लिखना है, उसके बाद कम शब्दों में ज़्यादा बात कहनी है, शब्द सीमा 30 से 40 के बीच में आपने रखनी है, और साथ में बीच में अगर चित्र की आवश्यकता है तो अपने संदेश को प्रभावशाली बनाने के लिए आप चित्र भी बना सकते हैं। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने स्वतंत्रता दिवस पर कोई संदेश देना है, शुभकामना संदेश देना है, तो छोटी सी कोई कविता या कोई दोहा अगर आपको स्वतंत्रता दिवस से संबंधित याद आ रहा है तो वो आप जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा संदेश प्रभावशाली बन जाता है। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए। रचनात्मकता और सृजनात्मकता यानी कि आपके अपने विचार होने चाहिए, आपकी अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कितने अच्छे तरीके से आप अपने संदेश में अपने विचारों को, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं, तो कहीं से कॉपी करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। जो विषय आपको दिया गया है उसी से संबंधित होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। साथ में भाषा सरल होनी चाहिए ताकि जिसको हम संदेश लिख रहे हैं उसको हमारी बात समझ में आनी चाहिए कि क्या संदेश हम देना चाहते हैं। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार विज्ञापन लेखन में उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम चित्र और रंगों का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही आप संदेश में भी चित्र और रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि ये आप परीक्षा के लिए लिख रहे हैं, 5 अंक आपको मिलेंगे। तो जब हम परीक्षा की बात करते हैं तो हमें इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए, हमें सिर्फ विषय के अनुसार सही शब्दों में, प्रभावशाली शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसा कि ये रचनात्मक लेखन है तो आपकी रचनात्मकता और साथ में क्रिएटिविटी इसमें ज़रूर दिखनी चाहिए। कुछ ऐसी नई बात ज़रूर दिखनी चाहिए कि हाँ, ये संदेश आपके द्वारा स्पेशली लिखा गया है। उसमें किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो ऐसा लगे कि हाँ, बच्चे ने कहीं से कॉपी करके लिख दिया है। तो आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, अपनी क्रिएटिविटी रचनात्मक लेखन में आप ज़रूर दिखा सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं किस तरह से हम अपना संदेश लिख सकते हैं। जन्म दिवस पर शुभकामनाएं, शुभकामना संदेश। तो हमारा टॉपिक हमने ऊपर लिख दिया है कि जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमारा संदेश क्या है? शुभकामना संदेश। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो इस तरह से आप कोटेशन लिख सकते हैं। कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रयोग किया गया है ताकि हमारा संदेश प्रभावशाली दिखे। दिनांक यहाँ पर लिखा गया है, साथ में समय लिखा गया है कि किस समय आप संदेश लिख रहे हैं। प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। कामिनी।
तो कामिनी ने अपने बेटे के लिए, अभिषेक के लिए जन्मदिवस पर संदेश भेजा है और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहने की कोशिश करनी है। तो इसी बात का हमें भी ध्यान रखना है। सबसे पहले आप बाउंड्री देख सकते हैं, बॉर्डर के अंदर बॉक्स बनाया गया है, उसके अंदर संदेश लिखा है, ऊपर उन्होंने हेडिंग डाला है, कलर का प्रयोग किया है और साथ में कम शब्दों में अपनी बात को कहने की कोशिश की है। विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, बस विज्ञापन में हम विज्ञापन की तरीके से लिखेंगे और संदेश में हम संदेश के तरीके से अपना संदेश देंगे। तो इन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए हम अपना प्रभावशाली संदेश लिख सकते हैं और परीक्षा में पूरे अंक जरूर प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ संदेश लेखन के बारे में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, साथ में आपको समझ आई होगी और जो जो विशेष बातें हमने पढ़ी है उनका ध्यान रखते हुए आप संदेश लिख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, 15 अगस्त को आने वाला है, तो आप इसके ऊपर एक संदेश लिख सकते हैं। आपकी जो ऑडियंस है वो देशवासी हैं, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो उन्हीं के हिसाब से आपको संदेश लिखना है। संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संदेश। आप देख रहे हैं आजकल बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आपको संदेश देना है। आपको संदेश अनेक व्यक्तियों के लिए लिखना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम अपना संदेश एक व्यक्ति के लिए लिखते हैं तो अलग तरह की बातें बन जाती हैं और अगर हम एक से अनेक व्यक्तियों के लिए लिखते हैं तो उसमें जो बातें लिखी जाती है उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना है। तो इस तरह से इन दोनों संदेश को लिखकर आप अभ्यास कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुशी के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।